एक प्राचीन गुरुकुल था जहां देश भर से बुद्धिमान और परिश्रमी विद्यार्थी पढ़ने आते थे। वही गुरुकुल अपनी सख्त शिक्षा व्यवस्था, अनुशासन और उत्कृष्टता के लिए जाना जाता था। उस गुरुकुल के आचार्य, जिन्हें सभी सम्मान से गुरुदेव कहते थे, ज्ञान, बुद्धिमत्ता और नीति में चाणक्य जैसे तीक्ष्ण माने जाते थे। उसी गुरुकुल में आर्यन नाम का एक बालक पढ़ता था। साधारण परिवार से आने वाला, शांत स्वभाव का, पर भीतर से बहुत बड़ा सपने देखने वाला। उसका सपना था एक दिन वो महान रणनीतिकार बने, ऐसा व्यक्ति जो अपने ज्ञान और विचारों से राष्ट्र की दिशा बदल दे। पर उसके सामने एक समस्या थी, वो बहुत जल्दी थक जाता, कभी कभी मन नहीं लगता, कभी अभ्यास बीच में छोड़ देता। उसे लगता कि प्रतिभाशाली होने के लिए अनुशासन की क्या जरूरत है, केवल बुद्धिमत्ता काफी है। गुरुदेव की चुनौती। एक दिन गुरुदेव ने सभी विद्यार्थियों को बुलाया और कहा, जो विद्यार्थी जीवन के सबसे बड़े शस्त्र अनुशासन को समझ ले, वही महान बनेगा। उन्होंने प्रत्येक विद्यार्थी को एक चुनौती दी। हर विद्यार्थी को रोज सूर्योदय से पहले उठकर नदी किनारे जाकर आधा घंटा ध्यान, आधा घंटा अभ्यास और आधा घंटा अध्ययन करना था, बिना एक भी दिन छोड़े। कुछ विद्यार्थियों ने उत्साह से काम शुरू किया। पहले हफ्ते सब आए, दूसरे हफ्ते कुछ कम हो गए, तीसरे हफ्ते आधे रह गए और एक महीने के बाद सिर्फ एक ही विद्यार्थी बचा था, आर्यन। आर्यन के अंदर बदलाव आ रहा था। उसकी सोच गहरी हो रही थी, ध्यान बढ़ रहा था और शरीर मजबूत हो रहा था। लेकिन यह रास्ता आसान नहीं था। ठंडी सुबह, भारी नींद, कभी बारिश, कभी बीमारी। कई बार वो सोचता छोड़ दूं, पर हर बार उसे गुरुदेव की बात याद आती। अनुशासन वो शक्ति है जो साधारण को असाधारण बना देती है। कठिन परीक्षा का समय। कुछ महीनों बाद राज्य पर खतरा आया। पड़ोसी राज्य आक्रमण की योजना बना रहा था। राजा ने गुरुकुल से सहायता मांगी। रणनीति चाहिए थी, योजना चाहिए थी, बुद्धि चाहिए थी। गुरुदेव मुस्कुराए और राजा के सामने अपने कई शिष्यों को लाए। उन्होंने अलग अलग विद्यार्थियों से प्रश्न पूछे। कोई घबरा गया, कोई अधूरी योजना बताने लगा, कोई आत्मविश्वास खो बैठा। अंत में गुरुदेव ने आर्यन की ओर देखा। आर्यन आगे बढ़ा। उसकी आवाज स्थिर थी, मन शांत। उसने विस्तृत रणनीति बताई। शत्रु की चाल, उसके सैनिकों का मनोबल, रास्तों का उपयोग, समय का महत्व, कम से कम नुकसान में जीतने का तरीका, सब कुछ। राजा चकित रह गए। उन्होंने पूछा, बेटा, तुम में इतनी दृढ़ता और स्पष्टता कैसे आई? आर्यन ने विनम्रता से कहा, राजन, ये मेरी बुद्धि की ताकत नहीं, ये मेरे अनुशासन की शक्ति है। हर सुबह का अभ्यास, हर दिन की तैयारी, हर पल का नियंत्रण, इन्हीं ने मुझे ये शक्ति दी है। राज्य ने उसकी रणनीति अपनाई। युद्ध हुआ और इतिहास में दर्ज हुआ, बिना अनावश्यक रक्तपात के बुद्धिमानी और अनुशासन की ताकत से जीत हासिल की गई। सम्मान और सीख। राजा ने आर्यन को राज्य का मुख्य रणनीतिकार नियुक्त किया। गुरुदेव ने आशीर्वाद देते हुए कहा, प्रतिभा जन्म से मिल सकती है, पर महानता केवल अनुशासन से जन्म लेती है। गुरुकुल के बाकी विद्यार्थी, जो पहले हंसते थे, अब समझ गए कि असली सफलता शॉर्टकट से नहीं मिलती। महानता का मार्ग कठिन है, पर वही सच्चा है। कहानी का सार। अनुशासन सुबह जल्दी उठने से लेकर विचारों के नियंत्रण तक है। अनुशासन आपकी ऊर्जा को सही दिशा देता है। अनुशासन आपको संकट में भी स्थिर रखता है। बिना अनुशासन न प्रतिभा टिकती है, न सफलता। अंतिम संदेश। अनुशासन सफलता का पहला और सबसे बड़ा नियम है। जो स्वयं को नियंत्रित कर लेता है, दुनिया उसी के आगे झुकती है।